प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक राज दरबारों में सत्ता प्राप्त करने और सत्ता में बने रहने के लिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों का सहारा लिया जाता रहा है। कभी कभी ये षड्यंत्र इतने ज्यादा क्रूर होते थे कि कई हत्याएं भी हो जाती थी। हम जब अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाट्य लेखक शेक्सपियर के द्वारा प्राचीन रोमन साम्राज्य पर लिखे नाटकों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वहां भी सत्ता प्राप्ति और समाज में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई षड्यंत्र रचे गए। अंततः इनमें से अधिकांश का अंत दुखांत नाटक के रूप में होता है। जब हम भारत के प्राचीन साम्राज्यों की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो स्पष्ट होता है कि वहां भी सत्ता प्राप्ति के लिए अनेक षड्यंत्र रचे गए और इन षड्यंत्रों में कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। नमस्कार। उत्तराखंड भारत के उत्तर में बसा एक छोटा पर्वतीय राज्य है जिसमें दो प्रमुख इलाके हैं जो भौगोलिक रूप से तो समानता रखते हैं लेकिन सांस्कृतिक रूप से भिन्न हैं। ये दो इलाके हैं गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल और कुमाऊं में कुछ 100 साल पहले तक राजतंत्रात्मक शासन हुआ करता था। गढ़वाल में पंवार वंश का शासन था और कुमाऊं में चंद वंश के लोग राजकाज चलाते थे। उत्तराखंड का पूर्वी भाग कुमाऊं है और कुमाऊं की पूर्वी सीमा नेपाल से लगती है। कुमाऊं और नेपाल के बीच काली नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है, लेकिन इस सीमा पर आवागमन बहुत दुरूह नहीं है। कहते हैं कि सीमा के दोनों ओर के इलाके में रहने वाले मानव समुदाय के रोटी बेटी के संबंध है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब वृत्तांत क्यों सुना रहा हूं। वो इसलिए कि आज के इस एपिसोड में जो चर्चा होने जा रही है वो सब इसके इर्द गिर्द ही घूमेगी। अधिकांश लोग ये जानते ही होंगे कि 1790 में कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण हुआ। पूरा कुमाऊं जीतने के बाद गोरखाओं ने 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण किया। लंगूरगढ़ के किले में वर्ष भर लड़ाई चलने के बाद अंततः 1792 में किसी अन्य कारणवश गोरखा सेना वापस चली गई और गढ़वाल उनसे बच गया। लेकिन 1803 में पुनः गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया और संपूर्ण गढ़वाल को जीत लिया। अब सवाल यह है कि गोरखाओं ने पुनः गढ़वाल पर 1803 में क्यों आक्रमण किया। क्या इसकी एक वजह उस दौरान गढ़वाल के श्रीनगर राज दरबार में चलने वाले विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र और षड्यंत्रों के तहत होने वाली हत्याएं थी? आज के इस एपिसोड में पड़ताल करेंगे उस इतिहास की जो 1803 के गोरखा आक्रमण से पूर्व गढ़वाल राज्य के श्रीनगर दरबार से संबंधित है। आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि 1803 के गोरखा आक्रमण से पूर्व गढ़वाल के श्रीनगर राज दरबार में ऐसा क्या हुआ कि उसे इस गोरखा आक्रमण का एक कारण माना जाने लगा। बात शुरू करते हैं गढ़वाल नरेश ललित कुमार शाह के शासनकाल से। ललित शाह महाराजा प्रदीप शाह तथा गुलेरी रानी का पुत्र था। यह 1772 में राजगद्दी पर बैठा। इसकी 3 रानियां थी। इन 3 रानियों के 4 पुत्र हुए। क्यूंठली रानी से जयकीर्ति शाह, डोट्याली रानी से प्रद्युम्न शाह तथा पराक्रम शाह और कफल्डा की कुम्याण रानी से प्रीतम शाह। ललित कुमार शाह चाहते थे कि उनके 4 बेटों के पास 4 अलग अलग राज्य हों। एक के लिए गढ़वाल तो था ही, लेकिन 3 की और आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने अनेक अभियान शुरू किए। पहला अभियान 1778-79 में सिरमौर राज्य पर आक्रमण के साथ शुरू किया गया, लेकिन यह असफल रहा। राज्य विस्तार के लिए दूसरा अभियान कुमाऊं पर आक्रमण के रूप में शुरू हुआ। कुमाऊं के राजकाज में उस दौरान काफी उथल पुथल मची हुई थी, अतः ललित शाह ने आसानी से कुमाऊं को जीत लिया। ललित शाह ने डोट्याली रानी से उत्पन्न पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं का राजा बनाया। कहते हैं कि ललित शाह की कुमाऊं विजय से वापस लौटते हुए गेवाड़ के घाम में मृत्यु हो गई। गेवाड़ चौखुटिया को कहा जाता है तथा घाम का अर्थ मलेरिया बीमारी से है। ललित शाह की मृत्यु के उपरांत उसका बड़ा बेटा जयकीर्ति शाह 1780 में गढ़वाल की राजगद्दी पर बैठा। जयकीर्ति शाह और उसके छोटे भाई प्रद्युम्न शाह के आपसी संबंध अच्छे नहीं माने जाते हैं। जयकीर्ति शाह के मंत्रियों ने राजा को यह सलाह दी कि कुमाऊं गढ़वाल के राजा द्वारा जीता गया है, अतः कुमाऊं के राजा यानी प्रद्युम्न शाह को गढ़वाल के राजा को कर या टैक्स देना चाहिए।
मूलाराम अपनी पुस्तक गणराज वंश काव्य में लिखते हैं कि जब प्रद्युम्न शाह को यह बात पता चली तो उसने पहले देवलगढ़ को लूटा और उसके पश्चात श्रीनगर पर आक्रमण किया। माना जाता है कि जयकीर्ति शाह अन्य शासकों के मुकाबले अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण शासक थे, लेकिन इनके शासनकाल में राज दरबार षड्यंत्रों की प्रयोगशाला बन चुका था। दरबार के कर्मचारी आपस में इतना अधिक वैमनस्य रखते थे कि इस वैमनस्य की परिणति बड़े बड़े हत्याकांडों में हुई। जयकीर्ति शाह के दरबार में दो प्रमुख गुट बन गए थे, कृपाराम डोभाल का गुट और नित्यानंद खंडूड़ी का गुट। कृपाराम डोभाल उस समय दीवान हुआ करता था, जबकि नित्यानंद खंडूड़ी दफ्तरी या कार्यालयाध्यक्ष था। इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी। कृपाराम ने नित्यानंद पर यह आरोप लगाया कि उसने कुमाऊं राज दरबार के मंत्री हर्षदेव जोशी के साथ कोई साजिश की है। अतः सजा के रूप में नित्यानंद की आंखें निकाल दी गई और उनमें नील भर दिया गया। इसके बाद कुछ समय तक गढ़वाल के राज दरबार में कृपाराम की स्वेच्छाचारिता चलती रही। कृपाराम ने गढ़वाल राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर अपने रिश्ते और नातेदारों को नियुक्त किया। जब श्रीनगर राज दरबार में यह सब हो रहा था तो नित्यानंद के नातेदार रामा खंडूड़ी और धरणी खंडूड़ी फौजदार या सेनापति के पद पर कार्यरत थे। नित्यानंद के साथ राज दरबार में जो कुछ भी हुआ उसे ये सहन नहीं कर सके और मन ही मन बदला लेने की भावना से ग्रसित होते रहे। इन दोनों भाइयों ने नित्यानंद के साथ जो कुछ हुआ कृपाराम से उसका बदला लेने के लिए योजना बनाई। कृपाराम से बदला लेने के लिए देहरादून के फौजदार घमंड सिंह को किसी बहाने श्रीनगर बुलाया गया। घमंड सिंह ने एक दिन राज्यसभा में किसी बात पर विवाद होने से अपनी तलवार से दीवान कृपाराम का सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद कुछ समय तक श्रीनगर राज दरबार में घमंड सिंह और रामा धरणी दोनों भाइयों की स्वेच्छाचारिता चलती रही। ऐसा नहीं है कि इसके बाद राज दरबार में सब शांत हो गया हो। षड्यंत्रों और हत्याओं का सिलसिला जारी रहा जब तक कि 1803 में गोरखा आक्रमण न हो गया। इधर राज दरबार में ये सब चल रहा था, लेकिन दूसरी ओर ललित शाह के 4 बेटों के आपसी रिश्ते भी ठीक नहीं चल रहे थे। राज दरबार के घटनाक्रम, दून में पराजय और धनीराम जैसे विश्वासघातियों के व्यवहार से खिन्न होकर महाराजा जयकीर्ति शाह ने 1786 में देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। राजा निसंतान मरा और राजा की रानियां घर के विरोधियों को श्राप देते हुए सती हो गई। बद्रीदत्त पांडे ने अपनी पुस्तक कुमाऊं के इतिहास में लिखा है कि जयकीर्ति शाह की मृत्यु के उपरांत कुंवर पराक्रम शाह राजा बनना चाहता था, लेकिन राजपंचों ने हर्षदेव जोशी के पास सूचना भेजी कि गढ़वाल राज्य का प्रबंध प्रद्युम्न शाह के द्वारा किया जाए। इस प्रकार यह निर्णय हुआ कि प्रद्युम्न शाह गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के राजा रहे। यह निर्णय पराक्रम शाह के अतिरिक्त अन्य सबको पसंद आया। दूसरी ओर विजयराम रतूड़ी ने लिखा है कि जब प्रद्युम्न शाह को ज्ञात हुआ कि गढ़वाल राज्य के राज प्रबंधक रामा और धरणी हैं, तो उन्होंने कुमाऊं की राजगद्दी पराक्रम शाह को दे दी और खुद गढ़वाल के राजा बन बैठे। वाल्टन भी अपने गजेटियर में इस मत की पुष्टि करता है, लेकिन पराक्रम शाह के कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठने वाला मत अधिक सत्य प्रतीत नहीं है। खैर, हम गढ़वाल पर आते हैं। यह स्पष्ट हो चुका है कि 1786 में प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की राजगद्दी छोड़कर गढ़वाल की राजगद्दी पर आसीन हुए, जिस पर पराक्रम शाह बैठना चाहते थे। प्रद्युम्न शाह के राजगद्दी पर बैठने के कुछ समय बाद ही श्रीनगर राज दरबार में एक नए षड्यंत्र की पटकथा लिखनी आरंभ हुई। राज दरबार में षड्यंत्र पूर्वक कृपाराम की हत्या के बाद कृपाराम गुट के लोग भी बदला लेने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब रामा धरणी की हत्या के लिए नया षड्यंत्र रचा गया और इस षड्यंत्र में मोहरा बनाया गया कुंवर पराक्रम शाह को। हरिकृष्ण रतूड़ी अपनी पुस्तक गढ़वाल का इतिहास में लिखते हैं कि कृपाराम गुट के लोगों के द्वारा पराक्रम शाह को यह विश्वास दिलाया गया कि रामा धरणी की हत्या के बाद प्रद्युम्न शाह को गद्दी से उतारकर तुम्हें राजा बनाया जाएगा। पराक्रम शाह ने इस बात में विश्वास कर लिया और षड्यंत्र में शामिल हो गए। मूलाराम ने अपनी पुस्तक
गढ़गीता संग्राम में पराक्रम शाह के उत्पातों का उल्लेख किया है। जब एक बार राजा प्रद्युम्न शाह ने कुंवर पराक्रम शाह से पूछा कि बताओ तुमने क्या ठानी है या तुम्हें क्या चाहिए, तब उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरी दो शर्त है। एक तो रमापति फौजदार और मोहन सिंह दीवान की हत्या और दूसरा राज्य का बंटवारा। यह सब होने के बाद रामा और धरणी की हत्या के षड्यंत्र की पटकथा लिखी जा चुकी थी। कृपाराम गुट के लोगों ने रंगी बिष्ट समेत राज दरबार के प्रमुख कर्मचारी और सैनिकों को भी अपने गुट में मिला लिया था। षड्यंत्र के सभी पात्र तैयार हो चुके थे। हरिकृष्ण रतूड़ी लिखते हैं कि रामा और धरणी पर यह अभियोग लगाया गया कि इन्होंने सोने का सिंहासन चुराकर अल्मोड़ा पहुंचाया है। अभियोग सच था या झूठ, इस संबंध में कोई प्रमाण नहीं है। रामा उस समय पैनखंडा परगने में गया हुआ था। वहां उसके साथ कुछ सैनिक भी थे। सैनिक कृपाराम गुट में शामिल हो चुके थे। इन्होंने घूनी रामणी स्थान पर रामा की धोखे से हत्या कर दी। दूसरी ओर धरणी श्रीनगर में ही था। वह प्रातःकाल नित्यकर्म में लगा हुआ था। उसी समय उसके अधीन सैनिकों ने उसे घेर लिया और कहा कि राजा तुमको बुलाता है। उसको पकड़कर श्रीनगर में ही स्थित शीतला की रेती स्थान पर ले गई और वहां उसकी हत्या कर दी। इस घटना के कुछ सालों बाद गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। रामा और धरणी की हत्या से संबंधित एक लोकगीत कुछ समय पूर्व तक गढ़वाल में गाया जाता था। उस गीत में एक पात्र है बैजू की बामणी। कहते हैं कि इस गीत में जो यह बैजू की बामणी है, ये रामा और धरणी के परिवार की महिला थी, जो नेपाल के राजगुरु की लड़की थी। इन दोनों हत्याओं के बाद यह महिला रोती बिलखती नेपाल गई और अपने पिता को गढ़वाल राज दरबार में हुई घटना का ब्यौरा सुनाया। उसके बाद ही गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। दूसरी ओर गढ़वाल द्वारा लंगूरगढ़ की संधि में गोरखाओं को वार्षिक कर देना तय किया गया था, वह कुछ वर्षों से चुकाया नहीं गया। 1795 के अकाल के कारण गढ़वाल की अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी थी और राज्य खोखला हो गया था। 1803 के भूकंप ने राज्य को तहस नहस कर दिया था। इन सब तथ्यों को देखते हुए 1803 में गोरखाओं का गढ़वाल पर पुनः आक्रमण हुआ। अंत में निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि हो सकता है कि रामा धरणी की हत्या गढ़वाल पर आक्रमण की एक वजह रहा हो, लेकिन गोरखा आक्रमण की यही एकमात्र वजह थी, यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण होगा। आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।